नमस्कार साथियों, प्यारे मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों, अभिवादन स्वीकार करिएगा राजस्थान से हिंदी शिक्षक चंद्रभान सिंह हाड़ा का। मैं हाड़ा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के मंच पर आपका अभिवादन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं। तो आइएगा शुरुआत करते हैं इस दूसरे प्रमुख वीडियो की, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आपके लिए प्रस्तुत कर दिया गया है। दूसरे पार्ट की शुरुआत हम करने जा रहे हैं ख वर्ण से, क्योंकि क वर्ण तक के जो प्रमुख शब्द थे वो इसके पहले वाले पार्ट में पढ़ लिए हैं। देखिएगा, ख वर्ण से ये पहला जो शब्द है बहुत महत्वपूर्ण है। वह स्त्री जिसका पति किसी अन्य स्त्री के साथ रहकर लौटे, वह नायिकाओं में से कौन सा वेद होगा? तो ऐसी नायिका कहलाएगी खंडिता, ऐसी स्त्री कहलाएगी खंडिता नहीं। आगे देखिए, खड़ग हस्त, जो व्यक्ति अपने हाथ में खड़ग यानी तलवार, हस्त यानी हाथ में लिए रहता है, वो कहलाएगा खड़ग हस्त। ग वर्ण पर देखिएगा, ग वर्ण से किस तरह के चर्चित शब्द बनेंगे? तो शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री के बारे में जो शब्द है वो कहलाता है गणिका। गणिका का मतलब है शरीर का व्यापार करने वाली स्त्री। इसी तरह से गोपनीय के लिए उपयुक्त शब्द होंगे जो छिपाने योग्य हो, वह कहलाएगा गोपनीय। गंगा जमनी तहजीब की बातें भारतीय संस्कृति में बहुत ही चिरकाल से होती आ रही है और होती रहेगी। गंगा जमनी तहजीब का मतलब होता है मेल मिलाप के साथ रहना। इसी तरह से गोधूली शब्द का बहुत अधिक प्रयोग होता है और इसके लिए उपयुक्त जो वाक्यांश होगा वो इस तरह से होगा कि दिन की समाप्ति और रात्रि के आरंभ के बीच का जो समय होता है वो कहलाता है गोधूली बेला। इसी तरह से गोचर, गोचर शब्द के लिए उपयुक्त पद होंगे कि जिसका ज्ञान गो यानी इंद्रियों के द्वारा हो सके, यानी कि जिसका ज्ञान इंद्रियों द्वारा हो सके वह कहलाएगा गोचर। और जो इंद्रियों से परे हो, जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा संभव ना हो, वह कहलाएगा अगोचर। गतानुगतिक इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मित्रों, आप याद रखेगा। गतानुगतिक का मतलब है पहले से चली आ रही परंपरा का अनुपालन करने वाला, वह कहलाएगा गतानुगतिक। आप याद रखेगा, बहुत चर्चित शब्द है। इसी तरह से गीति नाट्य, ये काव्य का एक प्रकार है जिसके लिए कहा जाता है कि ऐसा नाटक जिसके संवाद गीतों के रूप में लिखे गए हों, जो संवाद हो, डायलॉग डिलीवरी हो, पात्रों के मध्य वार्तालाप जो हो वो गीतों के माध्यम से हो, तो ऐसा जो काव्य का स्वरूप होगा वो कहलाएगा मित्रों गीति नाट्य। इसी तरह से घसियारा, घसियारा हम कहेंगे घास खोदकर जीवन निर्वाह करने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाता है घसियारा। तो इस तरह से ये ग वर्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्द थे वो देखे। अब च वर्ण पर चलते हैं। च वर्ण से संबंधित जो महत्वपूर्ण एक शब्द हो सकते हैं, वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए सटीक शब्द, वो किस तरह के हैं? तो देखिए, चंद्रशेखर, देखिएगा समास में भी हम इस तरह के शब्दों को बहुत अधिक देखते हैं। ये ऐसा समास है जिसका विग्रह जो होता है वो वाक्यात्मक होता है, जिसका अन्य पद प्रधान होता है। ऐसा समास कौन सा होगा? चंद्र है जिसके शेखर पर वह अर्थात शिव, ये होगा बहुब्रीहि। और चंद्रशेखर के लिए उपयुक्त पद होंगे जिसके सिर पर चंद्रमा हो, वह कहलाएगा चंद्रशेखर। चंद्रचूड़, पिनाकी, बहुत सारे हैं। जब हम समास देखेंगे वहां देखेंगे चतुर्भुज, चार है भुजाएं जिसकी वह या जिसकी चार भुजाएं हो, ऐसा। चाक्षुक, जो चाक्षुष होता है, जो आंखों से संबंधित हो, उसे हम कहेंगे चाक्षुष बिंब। इसी तरह से
चिरंजीवी के लिए जो उपयुक्त पद होंगे चिरंजीवी, इसका मतलब है चिरकाल तक जीवित रहने वाला, वह कहलाएगा चिरंजीवी। चिन्हित, यह भी आप याद रखिएगा, अक्सर शुद्ध अशुद्ध में भी यह आ जाता है चिन्हित, क्योंकि वो जरूर पूछता है। ये देखिएगा चिन्हित, हाँ इसमें क्या है, हलंत है, न पूरा है। चिन्हित, जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। चंपू काव्य, यह भी अक्सर पूछ लिया जाता है, आप याद रखेंगे। काव्य का ऐसा रूप है जिसमें गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण या दोनों का मिश्रित स्वरूप पाया जाए या देखा जाए, तो गद्य और पद्य दोनों की मिश्रित कृति जो होगी वो कहलाएगी चंपू काव्य। इसी तरह से कार्य करने की जो इच्छा होती है वो कहलाती है चिकीर्षा। कार्य करने की इच्छा के लिए उपयुक्त पद कहलाएगा चिकीर्षा। इसी तरह से चयनक के लिए आप देखिएगा क्या उपयुक्त पद होंगे कि अधिकार प्राप्त व्यक्तियों का समूह जो किसी चयन मंडल में बैठा हो वह कहलाएगा चयनक। चलिए आगे बढ़िए, 6 पे देखते हैं। ये अक्सर पूछा जाता है, कहीं ना कहीं आ ही जाता है। छिद्रान्वेषी किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरों में केवल दोषों को खोजे, दूसरों में कमियां खोजे, दूसरों में केवल बुराई देखे, ऐसा जो व्यक्ति होगा वो कहलाएगा छिद्रान्वेषी प्रवृत्ति उसकी, और ऐसा करने वाला व्यक्ति होगा छिद्रान्वेषक, और उसका यह कार्य कहलाएगा छिद्रान्वेषण, दोषों को ढूंढने का काम। आगे बढ़िएगा, ज वर्ण पर देखते हैं कि किस तरह के वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द हो सकते हैं। बहुत ज्यादा ज वर्ण पर पूछे गए हैं। जितेंद्रिय, जितेंद्रिय के लिए जो सटीक पद होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, जीत ली गई है इंद्रियां जिसके द्वारा, अर्थात जिसने इंद्रियों पर विजय पा ली हो वह कहलाएगा जितेंद्रिय। जिज्ञासा, इसके लिए उपयुक्त पद होंगे कुछ जानने की चाह या इच्छा, जिज्ञासा। यह भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है मित्रों, इंपॉर्टेंट है। ये देखिए जिजीविषु बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इस बात को आप याद रखिएगा। जिजीविषु का मतलब है अधिक समय तक जीते रहने का इच्छुक। जिजीविषु जो लंबे समय तक जिंदा रहने की इच्छा रखता हो, ऐसा जो व्यक्ति है वो कहलाएगा जिजीविषु। जिगीषा, जिगीषा का मतलब है जीतने की चाह, और जिजीविषा का मतलब होगा जिंदा रहने की इच्छा, यह कहलाएगी जिजीविषा। इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। जनश्रुति, ये अक्सर प्रयोग में हम इसका लेते हैं जो बात लोगों से सुनी गई हो। जिघांसा, इसका अर्थ होगा किसी को मारने की इच्छा, जिघांसा। और जिघत्सा का मतलब है भोजन करने की इच्छा। तो इन दोनों में भी अंतर युग्म रूप, युग्म शब्दों में पूछ लिया जाता है। युग्म शब्दों में आप याद रखोगे, जब हम युग्म शब्द पढ़ेंगे वहां देखेंगे। जिघृक्षा, इसका अर्थ होगा पकड़ने की इच्छा। तो इन दोनों में अंतर करेंगे। जिघांसा मारने की इच्छा, जिगत्सा भोजन करने की इच्छा, और जिघृक्षा इसका मतलब है पकड़ने की इच्छा। जरायुज, जरायुज का मतलब है गर्भ की थैली से जिसने जन्म लिया हो या माता के गर्भ से जो जन्म ले वह कहलाएगा जरायुज। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। ये देखिए जल डमरू मध्य, इसका मतलब होता है दो बड़े समुद्रों को मिलाने वाला समुद्र का पतला भाग, वो कहलाएगा जल डमरू मध्य।
इसी तरह से जारज, जारज भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। इसका मतलब है अवैध संतान। वेद संतान के लिए हमने पहले बात की थी, उसके लिए शब्द आया था औरस। वेद संतान जिसे सामाजिक मान्यताएं स्वीकार करती हो, पति पत्नी से उत्पन्न संतान, ये जारज होगा। अवैध संतान। जबरा लंबे बालों वाला प्रेमचंद की कहानी का एक प्रमुख पात्र है। जिगीषु, इसका अर्थ होगा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति, वह कहलाएगा जिगीषु। इसी तरह से टवर्ण पर जो वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द हो सकते हैं उनमें टकसाल, आप ध्यान रखना, इसके लिए उपयुक्त पद होंगे। सिक्कों की ढलाई जहां होती हो वह कहलाता है टकसाल। इसी तरह से टवर्ण पर देखते हैं, जो चर्चित शब्द वाक्यांश के लिए सार्थक पदों के लिए प्रयुक्त होते हैं उनमें ये देखिएगा आप, तकाबी, ये एक तरीके का ऋण होता है। किसानों को सरकार या जमींदार द्वारा दी गई ऋण के रूप में आर्थिक सहायता, वो कहलाता है तकाबी। तत्वज्ञ, इसके लिए उपयुक्त पद है अध्यात्म के तत्वों को जानने वाला, वो कहलाएगा, इन पदों के लिए उपयुक्त शब्द होगा तत्वज्ञ। इसी तरह से कुछ पद और देखिएगा, तैर कर पार होने की इच्छा रखने वाला, वह कहलाएगा तितीर्षु। इंपॉर्टेंट है तितीर्षु। तुणीर, यह आप जानते ही होंगे, बाणों को रखने का जो स्थान या साधन या जो पात्र होगा वह कहलाएगा तुणीर। ये देखिए, तीर्थंकर, ये देखो तीर्थंकर कैसे लिखा हुआ, ये तीर, ये र, ये अनुनासिक क और र, तीर्थंकर शुद्ध अशुद्ध में भी आ जाता है। तीर्थंकर का मतलब क्या होगा, यानी कि किन पदों के लिए प्रयुक्त होता है, तो वो पद कुछ इस तरह से है, ज्ञान में प्रवेश का जो मार्गदर्शक होता है वो कहलाता है तीर्थंकर। इसी तरह से थ वर्ण पर आप देखेंगे थाती, थाती का मतलब होता है धरोहर। द वर्ण से जो चर्चित पद हैं, शब्द हैं, उनको देखेगा वाक्यांश के लिए सार्थक उपयुक्त सटीक पद। द वर्ण से जो बहुत ज्यादा चर्चित है उनमें देखिएगा द्रुतगामी। द्रुत का मतलब है शीघ्रता से, गामी यानी जो चलता हो, द्रुतगामी। इसी तरह से दोहित्री, पुत्री की पुत्री, वो कहलाएगी दोहित्री। दूरदर्शी, दूरदर्शी किन पदों के लिए प्रयुक्त होता है, तो है आगे की बात को भी सोच लेने वाला, जो कि भविष्य में होने वाला हो उसके बारे में भी सोच ले, वो कहलाएगा दूरदर्शी। देवज्ञ, भाग्य या ज्योतिष को जानने वाला, वो कहलाएगा देवज्ञ। इसी तरह से दत्तक, जिसे गोद लिया जाए, वो कहलाता है दत्तक। दशानन आप जानते ही हैं, बहुब्रीहि समास का चर्चित उदाहरण है, जिसके 10 आनन हो वो दशानन। दामोदर, ये भी बहुब्रीहि का, दाम प्लस उदर, दाम से जिसका उदर बांध दिया गया हो, जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो, वह कहलाएगा दामोदर। और ये किसका पर्यायवाची है, तो ये भगवान श्री कृष्ण का पर्यायवाची। दीर्घ, लंबी हो, बाहु यानी भुजाएं जिसकी, यानी कि ये होता है जिसकी बाहें लंबी हो, उसके लिए, उन पदों के लिए ये उपयुक्त शब्द है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये भी बहुत
अधिक पूछा जाता है ये दोनों शब्द। पहला आप देखिएगा दुर्भी संधि, बहुत चर्चित है, अक्सर आ जाता है दुर्भी संधि। इसका मतलब होता है, दुर्भी का अर्थ होगा दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली संधि यानी मंत्रणा। ऐसी मंत्रणा जिसके मूल में, जिसके उद्देश्य में कुछ अहित छिपा हुआ हो, दुष्ट उद्देश्य से की जाने वाली जो मंत्रणा है वो कहलाएगी दुर्भी संधि। इसी तरह से दुराग्रह, दुराग्रह का मतलब होता है दुराग्रह, अनुचित बात के लिए किया जाने वाला हठ, वो कहलाएगा दुराग्रह। द्रौपदी, इसका मतलब है राजा द्रुपद की पुत्री। दृढ़ प्रतिज्ञ, उपयुक्त शब्द किन पदों के लिए आता है कि जो अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहे वो कहलाता है दृढ़ प्रतिज्ञ। दुर्लभ, इसके लिए पद होंगे जो कठिनाई से मिलता हो, दुर्लभ हो, वो कहलाता है। इसी तरह से दुर्लंघ्य, यह भी बहुत चर्चित है, अक्सर आ जाता है दुर्लंघ्य। इसका मतलब है जिसे लांघना, पार करना बहुत कठिन हो, वो कहलाएगा मित्रों दुर्लंघ्य। दुर्बोध, इसको समझिएगा जिसका बोध, जिसकी जानकारी प्राप्त करना कठिन हो या जो कठिनाई से जिसका बोध हो, वो दुर्बोध। इसी तरह से अगला यह भी चर्चित है दुर्दम्य, जिसका दमन करना कठिन हो, दुर्दम्य। दुर्जय, जिस पर विजय पाना कठिन हो, वो कहलाएगा दुर्जय। दुराध्य, इसका मतलब है जिसे प्रसन्न करना कठिन हो, वो कहलाता है दुराध्य। दावाग्नि, ये तो चर्चित है इसे, जंगल में फैलने वाली आग, दाव कहते हैं जंगल को, जंगल में लगने वाली आग दावाग्नि। पेट में लगने वाली अग्नि जठराग्नि, और समुद्र में लगने वाली आग बड़वानल। कुछ चर्चित और देखिएगा, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द, वाक्यांश के लिए चर्चित शब्द देखिएगा। वह मार्ग जो चलने में कठिनाई पैदा करता हो उसके लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं दुर्गम। उसी तरह जिसका जन्म द्वीप में हुआ हो वो कहलाता है द्वेपायन। देखने की जो इच्छा होती है उसके लिए सटीक शब्द होगा दिदृक्षा। और यह तो बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आ जाता है, पूछा जाता है, फेवरेट है एग्जामिनर का, कि जो विलंब से काम करे उसे, एक तरीके से आलसी जिसके लिए सामान्य है, पर जो विलंब से काम करे उसे हम क्या कहेंगे, तो उसके लिए एक चर्चित पद है दीर्घ सूत्री। आप जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। जो देने योग्य हो वो कहलाता है दे। आगे बढ़ते हैं, द वर्ण पर देखिएगा। जो चर्चित पद है वो कुछ इस तरह से होंगे। दे, दे का मतलब क्या होता है, ध्यान करने योग्य। उसी तरह से दूरी को धारण करने वाला, उसके लिए जिस पद का प्रयोग किया जाता है वो है धुरंधर, दूरी को धरण यानी धारण करने वाला। अब ये नायकों के प्रकार में चर्चित नाम है, आप याद रखिएगा नायकों के प्रकार, जैसे कामशास्त्र में स्त्रियों के या नायिकाओं के प्रकार है पद्मिनी, चित्रनी, शंखनी, हस्तिनी। उसी तरह से जो हमारे महाकाव्य आदि हैं, खंड काव्य आदि हैं, उसमें नायकों के लिए भी प्रकार या कोटि निर्धारित की गई है। जैसे धीरोदात्त, धीरोद्धत, धीर ललित और धीर प्रशांत। तो यहां दो नाम आ रहे हैं। धीर ललित प्रकार का जो नायक होता है वो कौन सा होता है, तो उसके लिए जो चर्चित पद है वो कुछ इस तरह से हैं। शूरवीर तो हो धीर ललित, किंतु क्रीड़ा प्रिय जो नायक हो, शूरवीर किंतु क्रीड़ा प्रिय जो नायक होता है उसे धीर ललित की श्रेणी में हम रखते हैं। अधिकांश व्याख्याकारों ने या
समालोचकों ने जो अभिज्ञान शाकुंतलम के जो नायक हैं दुष्यंत, उनको धीर ललित की श्रेणी में रखा है। धीरोद्धत शूरवीर तो हो किंतु अभिमानी नायक हो, वो कहलाएगा धीरोद्धत। और इसको बताने की जरूरत नहीं है कि ऐसा नायक भारतीय एपिक काव्यों में बहुत चर्चित नाम है, और वो है मित्रों रावण। इसी तरह से धीर उदात्त, जो शूरवीर हो और उसके साथ साथ विनम्र हो, उदात्त कोटि के मानवीय गुणों को जो धारण करता हो, ऐसा जो हमारा एपिक काव्यों का भारतीय परंपरा का जो नायक है, उसे भी आप कहने की जरूरत नहीं है, वो समानांतर ही जाने जाते हैं और उनका नाम है राम। तो ये कुछ चर्चित पद थे। फिर आगे देखिएगा, धीवर। धीवर किसे कहते हैं? मछली मारकर आजीविका चलाने वाला जो होता है वो धीवर कहलाता है। इसी तरह से सभी को धारण करने वाली जो हो वो कहलाएगी धरणी। थन से निकला हुआ जो दूध होता है उसको कहेंगे धारोषण। जो थन से निकला हुआ हो और उस समय का जो दूध होता है वो कहलाता है धारोषण। आगे देखते हैं नवर्ण पर। नवजात, ये देखिए हाल ही में जो उत्पन्न हुआ हो ऐसा जो बालक होता है वो कहलाता है नवजात। निशा में यानी रात्रि में, चर यानी विचरण करने वाला जो हो उसके लिए हम कहेंगे निशाचर। इसी तरह से नवड़ा। नवड़ा जो है हाल की ब्याही जो स्त्री होती है वो कहलाती है नवड़ा। नारकीय, नरक में रहने वाला वो कहलाएगा नारकीय। और जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो, जिसका ईश्वर में विश्वास न हो या जो वेदों में आस्था न रखता हो वो कहलाएगा नास्तिक। और जिसको वेदों में आस्था हो, जो ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार करता हो वो कहलाएगा आस्तिक। निर्मम, इसके लिए पद होते हैं जिसके हृदय में ममता नहीं है वो निर्मम। आशा से रहित जो हो उसके लिए हम कहेंगे निराशावादी। और जो मांस से रहित हो वो कहलाएगा निरामिष। जिस पर किसी का या किसी प्रकार का अंकुश नियंत्रण न हो वो कहलाता है निरंकुश। जिसे किसी बात की आकांक्षा न हो वह कहलाता है निष्प्रिय। इसी तरह से तांडव नृत्य की मुद्रा में जो शिव होते हैं वो कहलाते हैं नटराज। आगे देखिएगा, ये देखिएगा जिससे किसी प्रकार की हानि न हो उसके लिए चर्चित पद है निरापद। उसी तरह से ये देखिएगा आप 19 नंबर पर बहुत ज्यादा चर्चित है, इंपॉर्टेंट है मित्रों, आपको बता रहा हूं। जो अर्धरात्रि का समय होता है वो कहलाता है मित्रों निशिथ। मध्य रात्रि का समय निशिथ। रंगमंच पर अगला 20 नंबर का देखिएगा, रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है नेपथ्य। नेपथ्य, रंगमंच पर पीछे का स्थान। इसी तरह से अगला देखिएगा आप, आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लेने वाला क्या कहलाता है? नेष्ठिक कहलाता है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा चर्चित है, अक्सर आता है 26 क्रमांक का, कि नदी से, जहां नदी निकल रही हो, नदी से सींचा जाने वाला जो क्षेत्र होता है या जो प्रदेश होता है जिसमें सिंचाई नदी से हो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है मित्रों नदी मातृक। बहुत ज्यादा चर्चित है, पूछा भी गया है, आप याद रखेंगे। इसी तरह से अगला देखिएगा आप, ये भी चर्चित है, दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा वो क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी नैऋत्य। इसी तरह से निपात,
इसके लिए क्या कहते हैं हम, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का या अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए जिनका प्रयोग किया जाए वो कहलाते हैं निपात। प वर्ण पर देखिएगा, प वर्ण पर भी बहुत चर्चित पद आपको देखने को मिलेंगे। जैसे पहला ही देखिएगा आप, शत्रु को जीतने वाला जो हो वो क्या कहलाता है, तो मित्रों वो कहलाता है परंजय। इसी तरह से जो धनुष से जीते या जिसने धन को जीत लिया हो वो कहलाएगा धनंजय। परिरंभ, दूसरा गले से गला लगाकर मिलने की क्रिया परिरंभ। अगला क्रमांक देखिएगा, वह सन्यासी जो सदा भ्रमण करता रहता हो, सदा घूमता रहता हो, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है परिवारजक। इसी तरह से ये देखिएगा 5 क्रमांक पे कि देखने में सबको प्रिय लगने वाला वो कहलाता है प्रियदर्शी। उसी तरह से अगला देखिएगा आप कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रार्थी। ये भी देखिएगा क्रमबद्ध इतिहास लिखने के पहले का काल वो कहलाता है प्राक ऐतिहासिक। मिला दोगे तो बनेगा प्रागैतिहासिक, प्राग धन इतिहास धन इक, प्रागैतिहासिक। इसी तरह से अगला देखिएगा, यह भी बहुत चर्चित है, परिश्रम के बदले में मिलने वाला धन वह कहलाता है पारिश्रमिक। अगला क्रमांक देखिएगा, मिट्टी का बना हुआ जो हो वो कहलाएगा मित्रों पार्थिव। ये चर्चित है, मोस्ट है, इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछे जाने की संभावना ज्यादा रखता है कि एक बार कही बात को दोहराते रहना वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाता है पिष्ट पेषण। किसी बात का बार बार दोहराया जाना, पिष्ट पेषण। ये देखिए, किसी के उत्तर में जो ठीक समय पर उत्पन्न हो उसे कहते हैं प्रत्युत्पन्न। और ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे। अगला कि जो कहीं जाकर लौट आया हो वो कहलाता है प्रत्यागत, प्रत्यागत। अगला देखिएगा, केवल अपने पति में अनुराग रखने वाली जो स्त्री होती है वो क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है पतिव्रता। अगला क्रमांक देखिएगा, अपने मार्ग से भटका हुआ जो हो वो क्या कहलाता है, पथभ्रष्ट। जो अपने पथ से भटक जाए, अगर समास में कहें तो तत्पुरुष समास, पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा इसमें, तृतीया होगा या पंचमी, तो आप याद रखेगा इसमें पंचमी होगी। अपादान। पथ्य, ये देखिए ये बहुत ज्यादा चर्चित है मित्रों, अक्सर एग्जाम में आ जाता है पथ्य। ये इसके लिए उपयुक्त पद क्या है, जो भोजन रोगी के लिए उचित हो, रोगी के लिए जो भोजन उचित हो उसके लिए कहा जाता है पथ्य। इसी तरह का एक शब्द और देखने को मिलेगा, हो सके अभी बहुत जल्दी आ जाए, कि मार्ग का अवलंब या सहारा जो भोजन होता है वो क्या कहलाता है, पाथ्य। भोजन है और क्या नाम है, धन है आदि। इसी तरह से जो अगला देखिएगा, पयोहारी, केवल दूध पर जीवित रहने वाला वो कहलाता है पयोहारी। ये देखिए, इसे देखिएगा, जो शरीर से हृष्ट पुष्ट हो, मजबूत हो, वो क्या कहलाता है, पेशल। उसके लिए जो पद प्रयुक्त किया जाता है वो है पेशल। इसी तरह से ये देखिएगा,
मनुष्य के पुरुषार्थ द्वारा जो रचा गया हो वो कहलाता है पौरुषय। पौरुषय। प्राचीन इतिहास का ज्ञाता कहलाता है पुरातत्ववेत्ता। अगला भी बहुत चर्चित है मित्रों, अक्सर आ जाता है, नायिकाओं के भेद से संबंधित है कि वह स्त्री जिसका पति दूर स्थान पर या प्रदेश गया हो वह कहलाती है ऐसी नायिका प्रोषित पति का। इसी तरह से यह भी देखिएगा आप कि संध्या और रात्रि के बीच का समय वो कहलाता है प्रदोष काल, प्रदोष बेला, इंपॉर्टेंट है। अगला भी देखिएगा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली जो स्त्री होती है वह कहलाती है परकिया। अगला क्रमांक भी इंपॉर्टेंट है, नाटक का एक हास्य प्रधान भेद, ऐसा नाटक जिसमें हास्य की प्रधानता हो वह कहलाता है प्रहसन। अगला भी इंपॉर्टेंट है, यह भी आप देखेंगे, जिस स्त्री के अभी अभी बच्चा हुआ हो वह कहलाती है प्रसूता। ये देखिएगा, वह स्त्री जिसे पति ने छोड़ दिया हो परित्यक्ता। अगला क्रमांक देखें, प्रश्न के रूप में पूछा जाने योग्य जो हो वह कहलाएगा पृष्ठव्य। 29 क्रमांक पर देखिएगा, जो प्रमाण से सिद्ध हो सके प्रमेय। और इसी तरह से जिसे भली भांति पोषित किया जाए या जो पोषित किया हुआ हो वह कहलाता है परिपुष्ट। समय की अधिकता के कारण विषय को मैं बहुत अधिक लंबा नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसे अभी यहीं रोकता हूं। अगले पार्ट में मैं इस टॉपिक को वाक्यांश के लिए एक शब्द को कंप्लीट कर दूंगा विषय वस्तु के रूप में, और फिर अगले पार्ट में हम इसके विगत परीक्षाओं में पूछे गए किस तरह के प्रश्न हैं वो लेकर आपके बीच बहुत जल्दी आऊंगा। इसलिए अभी आप इजाजत दें, अगले पार्ट में बहुत जल्दी मित्रों। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।